मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करी और मैं उसको पहले डिस्कस करता हूँ, मैं इस चीज़ पे आऊँगा क्योंकि ना ये ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे ना बातों से ही बहुत कुछ हिट करता है। तो अब ये जैसे अभी आपने कहा कि आपको ये देखते थे लोग कि शादी, चलो लव मैरिज हो गई, शादी भी हो गई, तो क्या बाद में वो अट्रैक्शन रहेगा नहीं रहेगा, आप एक दूसरे के लिए उतना एक्साइटेड फील करोगे नहीं करोगे, वो सब होगा या नहीं होगा। तो शादी में ट्रस्ट तो देखो ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए केयर भी बहुत ज़रूरी है। एक जो चीज़ होती है ना अट्रैक्शन, वो एक पुल आना, वो ना लोग अक्सर बहुत सेकेंडरी रख देते हैं कि यार पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, वो अट्रैक्शन तो सेकेंडरी है, उस पर ध्यान मत दो। बट एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ फीमेल, एज एन इंडिविजुअल, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये अट्रैक्शन अपने पार्टनर को लेकर जो है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? ये 100% इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नमित। आज आपकी पार्टनर है, मान लीजिए, ठीक है, आप ही का एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत एक्साइटेड हो, आज की फर्स्ट टाइम मेरी उससे बात होने वाली है, जिसको जो मेरी क्रश थी, है ना, तो आप बहुत खुश हो, अच्छे से जा रहे हो तैयार श्यार होकर, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, लड़के बड़े एक्साइटेड है ना। अब जो आपसे मिलने आ रही है वो भी बहुत एक्साइटेड है, उसको भी मजा आ रहा है। बट ओवर द टाइम आप जैसे जैसे रिलेशनशिप में मैच्योर होते जाएंगे, आपको ना लव, अफेक्शन, केयर और अपना बनना ठन्ना, अपने आप को अच्छे से केयर करना, प्रेजेंट करना, वो आप भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। वही चीज़ हो जाती है जब हम लव मैरिज कर लेते हैं। तो हम पहले बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, अच्छे से अपने आप को वेल डू करके रखते थे, अपनी केयर अच्छे से करते थे, अच्छे से प्रेजेंटेबल बना के रखते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। जब शादी हो जाती है तो हमें पता है, हमें तो इसने देखा हुआ है, तो ऐसे ही चलने दो। मैं ऐसी फीमेल्स को देखती हूँ, मेल्स को देखती हूँ, जो कपल्स आते हैं मेरे पास और काउंसलिंग देती हूँ मैं कपल्स को भी। वो बोलते हैं कि ये मैडम पूरा दिन ये जब मैं लव में था तो ये ऐसे नहीं थी। मैंने बोला क्या दिक्कत थी? तो बोला मैडम ये बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत अच्छे से रहती थी। मैंने बोला अभी आपको सुंदर नहीं लगती है? नहीं मैडम, अभी ये पूरा दिन ना बच्चों के पीछे नाइट सूट में घूमती रहती है, पजामा पहन के, और उसमें से भी तेल की स्मेल आती रहती है। मैंने बोला इसका क्या लॉजिक है? तो लॉजिक है बट इसका, क्योंकि उनके सामने हमें ये बोलना पड़ता है। बट इसका लॉजिक क्या है? देखिए, अगर आप बहुत सुंदर नहीं दिखोगे, कोई भी हो, XYZ बच्चा भी अगर ऐसे हमारे सामने घूमते रहेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, इधर उधर बाल होगी, नाक बह रही है, कुछ भी, तो हमें नहीं उसको प्यार करने का मन करेगा। ठीक है, तो आपको खुद भी समझना पड़ेगा, बीइंग अ फीमेल और मेल दोनों, कोई भी हैं आप, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं। घर में भी ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं तो बहुत। अभी मेरे क्लाइंट्स क्या बोलते हैं, मैडम हम तो बाहर जाते तो आप पहचान ही नहीं पाएंगी मेरे को। मैं घर जाती हूँ वास्तु करने, तो मेरे को बोलेंगी, मैंने कहा आप ना थोड़ा अच्छे से अपना शुक्र अच्छा करेंगी तो आपके पास लग्जूरियस चीज़ें आएंगी। लड़की को भी बोलती हूँ, लड़के को भी बोलती हूँ। तो देर लाइक कि नहीं मैडम, जब हम पार्टीज़ में जाते हैं तब आप हमें देखना, हम तो इतने बड़े सुंदर लगते हैं। मैंने बोला वही नहीं करना है ना, आपको जब पार्टीज में जाना है तब क्यों तैयार होना है? आप जब घर में हैं, रेगुलर लाइफ, तब भी आप डेली लाइफ में भी आप सुबह उठिए, जल्दी नहाइए धोइए, आपके प्लानेट्स अच्छे हो रहे हैं, आपका शुक्र आपको कभी बैड रिजल्ट दे ही नहीं सकता। जब आपको पता है मुझे उठना है, मुझे नहाना टाइम से है, मुझे सुंदर बनना है, मुझे अच्छे कपड़े पहने, मुझे नाइट सूट मैंने नाइट के लिए पहना था, उतार के मेरे को अच्छे कपड़े पहन लेने हैं, चाहे वो घर की ड्रेसेस हैं, बट वो अच्छी होनी चाहिए, प्रेस्ड होनी चाहिए, आइन होनी चाहिए, तब आपका शुक्र, आपको अच्छे रिजल्ट। आप कितनी भी पूजा करा लो, आप कितने भी पैसे एस्ट्रोलॉजर्स पे खर्च कर दो, जब आप अपने रेमेडीज ये डेली रूटीन वाली मैं बता रही हूँ आपको, ये नहीं करोगे तो आपका शुक्र बिल्कुल नीच का हो जाएगा और आपको बिल्कुल बैड रिजल्ट देगा, आपका पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी। अभी आपने ना एक बात कही कि खुद को घर में भी अच्छे से रख रहे हो, टाइम से नहा रहे हो। अगेन वेरी रिलेटेबल, सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 4 दिन भी एन रो नहीं नहा रहे, 3 दिन नहीं नहा रहे, स्किप कर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है। तो क्या ये करने की वजह से भी आप शुक्र खराब कर रहे हो? शुक्र खराब कर रहे हो और अपना मंगल खराब कर रहे हो। आप जानिए 2025 मंगल का साल है, 9 नंबर का मूलांक बनता है, विच इज नंबर 9 इज मंगल का नंबर। मंगल देव उन्हीं को प्यार करते हैं जो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन से उठना शुरू कर दीजिए, डिसिप्लिन से खाना शुरू कर दीजिए, नहाना टाइम से है, आपको पूजा टाइम से करनी है, आपको एक्सरसाइज 101%, 200%, 300% इस साल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपकी बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी, आपको ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन लग जाएंगे और आप ओबेसिटी के शिकार भी हो सकते हैं। तो जितने भी लोग फिट रहना चाहते हैं ये साल उनके लिए परफेक्ट है। और रिलेशनशिप तो खराब होने ही होने हैं। अगर आप चाहेंगे कि रिलेशनशिप ना खराब हो तो आपको ये साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर भी और अपने प्लैनेट्स के ऊपर भी। डेफिनेटली।